अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब। स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब। अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने आज यानी कि 27 अगस्त को मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कॉमन एंट्रेंस 1 दिया है, जिसके अंतर्गत मास कम्युनिकेशन का पेपर था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, रूरल डेवलपमेंट का था, हेरिटेज मैनेजमेंट का था और भी कई सारे प्रोग्राम्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पेपर उन्होंने सफलतापूर्वक दिया। हमने हिंदुस्तान के 25 से ज्यादा एस्पिरेंट्स से बात करी और उनसे पूछा कि पेपर कैसा था, तो उनका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव था, नॉर्मल था। खास करके जिन विद्यार्थियों के मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि सर पेपर बहुत आसान था, हमने बहुत अच्छा किया। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों ने यही कहा कि सर हमारे सेंटर्स पे विद्यार्थी बहुत कम मौजूद थे, यानी कि एब्सेंट बहुत ज्यादा थे विद्यार्थी। आपको पता है कि संपूर्ण देश इन दिनों महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के पर्सनल रीजंस भी थे। किसी के पास साधन की कमी थी तो कोई अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके वहां तक नहीं पहुंचना उचित समझा और उन्होंने एग्जामिनेशन छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पेपर में जो है विद्यार्थी बहुत कम संख्या में बैठे थे, अटेंड बहुत कम ने किया था, तो इसके कारण भी कट ऑफ काफी नीचे जा सकती है। अब हम आते हैं आपके कट ऑफ पे या पेपर की एनालिसिस पे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, कैसा पेपर था। तो पता है आपको कि 4 सेक्शंस थे। एक आपका जीके का सेक्शन था, एक मैथमेटिक्स का सेक्शन था, एक रीजनिंग का सेक्शन था और एक था लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में से ऑप्शन थे। जो भी आप चाहते वो कर लेते। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जैसा हमें रिस्पॉन्स जानने को मिला, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। एज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, ऐसे कि जैसे पिता की उम्र आज इतनी वर्ष है या आज के 5 साल पहले इतनी थी, उसके पुत्र की इतनी है, इतनी गुना है, तो आज के 10 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी या बच्चे की उम्र क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन थे। ग्राफ से क्वेश्चन थे। रीजनिंग के बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे। तो मतलब 60 क्वेश्चंस में से वो विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, खूब अच्छे से मेहनत करा होगा, तो इजिली मैं समझता हूं कि 45 से 50 क्वेश्चंस तक उन्होंने सही कर दिया होगा। और ऐसा हमें जानने को मिला। कई विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि सर हमने 60 के 60 अटेम्प्ट करे हैं। जो मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन थे बहुत मुश्किल नहीं थे, बिल्कुल एवरेज थे एंड समय भी उतना सफिशिएंट था, आराम से हमने अटेम्प्ट कर लिया। जीके पे आता हूं तो जीके में भी करंट अफेयर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, कोविड से थे। इसके कारण, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड कौन सा इस बार 2019 का लिया गया है, तो उसका उत्तर संविधान होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने बताया भी बाद में फोन करके, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था। कुछ 1-2 विद्यार्थी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट भी किया था। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं थे, एवरेज थे। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ये सारे सभी के लिए, चाहे वो मास कम्युनिकेशन के हो या लाइब्रेरी साइंस के हो, रूरल डेवलपमेंट के हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो, हेरिटेज मैनेजमेंट के हो या बाकी किसी और के हो। वैसे तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की संख्या पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि मास कम्युनिकेशन में विद्यार्थी 3000 से ज्यादा की संख्या में अपियर होते हैं, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी जाएगा। लेकिन एक जो सेफ स्कोर होगा, मेरे हिसाब से, जितना मेरा पिछले 2 साल, ये 3रा साल चल रहा है जब से मैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसी चीज से जुड़ा हूं और खास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो जो मेरा एनालिसिस कहता है कि जिन्होंने भी, जिस विद्यार्थी ने भी अगर 65 प्लस क्वेश्चन सही करे होंगे, यानी कि उसके मार्क्स अगर 65 प्लस क्वेश्चंस के बन रहे होंगे 120 में से, तो वो श्योरली सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस की तरह मैं कहता हूं कि वो 65 प्लस वाले जरूर उनका कॉल लेटर आएगा, काउंसलिंग तक जरूर बुलाए जाएंगे। हो सकता है कुछ एक कोर्सेस में जिसमें ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन होता है, लाइब्रेरी साइंस में भी ठीक ठाक होता है, लेकिन बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ठीक ठाक भीड़ होती है, लेकिन मास कम वगैरह से उनमें कम होती है। तो फिर भी जिसके भी 65 प्लस अटेम्प्ट किए हुए हैं, सही किए हुए हैं, उनके जरूर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 70 प्लस बिल्कुल सही किया है, कुछ 80 प्लस भी कह रहे हैं कि हमने सही किया है, तो उनका तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जो मेरा एनालिसिस कहता है कि 65 प्लस जिन्होंने भी सही निशाना लगाया, सही शॉट लगाया, दे विल qualify definitely what I expect. So this was all about expected cutoff analysis, and I hope you all will surely qualify, those who have attempted the paper positively. Kindly share the video to maximum of your extent. Thank you for watching and all the best. God bless you all. Young ladies and gentlemen, namaskar.